सारी चालें उस वक्त तक सही चल रही थी इमरान खान साहब की, जब तक इस्टेब्लिशमेंट साथ थी। 2014 का धरना हो, पीटीवी पर चढ़ाई कर दी, क्या क्या नहीं कर दिया, सब उनके फेवर में जा रहा था। मगर जब इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हुई तो एहतजाज की सियासत ने बैकफायर ही किया है। चाहे वो हड़तालें हों, कुछ भी हो, सब बैकफायर किया है। कुछ अलग करे इमरान खान साहब तो स्पेस बन सकती है, या उनके लिए स्पेस नहीं है जब तक ये इस वक्त सेटअप मौजूद है? देखिए, हमें ये देखना चाहिए कि माजी में क्या हुआ। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो दोनों एस्टेब्लिशमेंट से लड़ते रहे और सुलह करते रहे। आप देखें कि एक चीज़, वो दोनों वायलेंट नहीं हुए, नो वो मिलिटेंट्स की तरफ गए। वो दोनों ने अपने इख्तलाफात को एक सियासी हद तक रखा और आप देखा कि दोनों वापस आ गए। बेनज़ीर भुट्टो 17 सीटें लेके भी वापस आ गई 2.5 साल के बाद, और नवाज़ शरीफ साहब लड़ के भी जो फ़ौज के सरबराह से दोबारा वापस आ गए। तो यहाँ गलती यही हुई कि ये वायलेंट हो गए। इन्होंने समझा कि मिलिटेंसी दिखा के हम ब्लैकमेल कर लेंगे, लेकिन स्टेट को आप इस तरह से लड़ के कभी नहीं जीत सकते। कोई मिलिटेंट ग्रुप, और पॉलिटिक्स तो है ही नॉन वायलेंट, तो बुनियादी तौर पर वो पॉलिटिक्स से हट गए। आप देखें कि अब जाकर पीटीआई ने पहली दफ़ा किसी और पार्टी यानी महमूद अचकज़ई साहब को और सेनेट में किसी और को बनाया, जबकि आप देखें कि भुट्टो साहब की फांसी के बाद एमआरडी फ़ौरन बन गई थी, इसी तरह एआरडी फ़ौरन बन गई थी। तो ये तो अभी तक मौलाना फजलुर रहमान से उस तरह का इत्तेहाद नहीं बना सके, अभी तक पीपल्स पार्टी को वो नहीं कर सके, कोई अपनी हमदर्दी जर्नलिस्टों में, वकला में, बाकी जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं उस पर पैदा नहीं कर सके, क्योंकि हर एक के ख़िलाफ़ है, हर एक के ख़िलाफ़ बयान देते हैं, हर एक के ख़िलाफ़ जो है वो बात करते हैं। दुनिया में सियासत जोड़ने का नाम है, सियासत तोड़ने का नाम नहीं है। तो पीटीआई ने समझा कि हम अकेले ही सिर्फ जो है वो जीत लेंगे, नहीं, सियासत जोड़ के और फिर लड़ने का नाम है। आप पहले लड़े और फिर आखिरकार अब यही सूरत हाल है जिस तरह ये कह रहे हैं। पहले इनके पास जो एजुटेशन पावर थी, स्ट्रीट पावर थी, वो ख़त्म हुई और सिर्फ जो थी वोट पावर रह गई। लेकिन याद रखें कि जब ऑर्गेनाइजेशन ना हो, पीटीआई हैज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, और जब तक किसी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन ना हो आप बंदा इकट्ठे नहीं कर सकते, आप कोई शो नहीं कर सकते। तो बुनियादी जो चीज़ें करने वाली थी वो तो उन्होंने की नहीं। जिस तरह हुकूमत में थे तो कोई तैयारी नहीं की थी, चुनाचे हुकूमत नहीं चली। अपोजिशन में है तो उसकी भी कोई तैयारी नहीं है। पंजाब का कोई लीडर ही नहीं है इस वक्त। पंजाब के अंदर कॉल देते हैं, एक भी शहर में किसी में मुजाहरा भी नहीं होता। तो इस तरह तो पीपल्स पार्टी कमज़ोर तरीन लम्हात में भी इतनी कमज़ोर नहीं थी। वो भी कम से कम 8-10 बंदे आ जाते थे जो गिरफ्तारी दे देते थे। तो बुनियादी बात यह है कि पीटीआई के लिए, लेकिन इस तमाम बातों के बावजूद मैं समझता हूँ कि पीटीआई के लिए जगह निकलेगी। और वो निकलेगी कैसे? वो निकलेगी इसलिए कि जब भी कोई अगला सेटअप चेंज होगा उसमें या तो खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं अपने सोच को बदलेंगे, और अगर सोच को नहीं बदलते तो उनके लिए तो ज़ाहिर है कोई नरमी नहीं है। तो दूसरी तरफ पीटीआई के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रोह जो है वो फिर मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने को तैयार है। फिर अगला जो भी कोई सेटअप होगा उसमें पीटीआई भी किसी न किसी तरीके से, चाहे एक ग्रुप की शक्ल में, चाहे सारी की सारी, वो भी शामिल होगी। तो तब जाके एक इंटरनल स्टेबिलिटी का निज़ाम पैदा होगा। मुनीफर साहब, आपका मैं फाइनल कमेंट चाहूँगा। आप ज़ाहिर 2 वाक़यात बताते हैं जो आपने पिछले जवाब में भी बताए, मगर वो अगर कुछ अपना कंडक्ट चेंज हो, ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब ने भी किया। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा खिलाफ नहीं थे इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, मगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी रास्ता निकाला, जैसे कि वड़ाई साहब बता रहे हैं। रास्ता निकाल सकते हैं खान साहब अगर अपनी जो पॉलिटिक्स है उसकी डायरेक्शन बदलें? साजिद साहब, आई वुड लाइक टू बिलीव कि 2 चीजें, एक ये कि खान साहब अपना रवैया या अपनी सियासत का रुख बदलें,
दूसरा ये कि जिस तरह वड़ाइच साहब फरमा रहे हैं कि आगे चल के तहरीक इंसाफ के लिए अगर खान साहब नहीं बदलेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान, विच आई डोंट थिंक पीटीआई एग्जिस्ट्स माइनस इमरान खान, क्योंकि उनके बगैर क्या तहरीक इंसाफ होगी। लेकिन देखिए, फौज बहसीत इदारा अगर आप उसकी हैयत को या उनको देखें, एक अटेम्प्ट हुई थी, उससे पहले की अटेम्प्ट्स को या चीज़ों को देख लें कि मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उन्होंने अटेम्प्ट की थी अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने का और एक आर्मी चीफ को बरतरफ करने का, तो उसका नतीजा हमारे सामने था। यहाँ इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, उन्होंने एक फौज के जनरल को, जिन्होंने आर्मी चीफ के उस लाइन में थे, उनको रोकने के लिए एक अटेम्प्ट की इन कहूट्स विद अदर पीपल जो फौज के अंदर थे। उसका नतीजा भी हमारे सामने है। फैज हमीद साहब के ट्रायल के हवाले से मैंने आपको बार बार अर्ज किया कि जो मामला चार्जशीट में है उससे बियॉन्ड कुछ चीजें हैं, वो अब हमारे पास टेस्टामेंट मौजूद है कि इट इज बियॉन्ड दैट, और वो बड़े स्लो बर्नर पे हैं। वो शायद पता नहीं कब आए, लेकिन कुछ चीजें सामने आएंगी जो कि दावे किए जाते रहे हमारे सामने। अब सवाल ये है कि अगर खान साहब अपनी रवैया बदलेंगे, शायद उनके लिए स्पेस निकल आए, लेकिन जो मौजूदा क़यादत में इमरान खान साहब के ऊपर एक बदएतमादी की फिजा है, वो आज तक इंटैक्ट है। हो सकता है कुछ ऐसे जेस्चर्स खान साहब की जानिब से आए जो कि वो तो कहते रहे हैं, ओवर द टॉप जाके भी कहते रहे हैं कि मैं पैगाम भेज रहा हूं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, मुझे जवाब नहीं मिलता। तो खान साहब को क्यों जवाब नहीं मिलता था? जवाब तो मिलना चाहिए था। जब अपॉइंटमेंट भी हुई चीफ की, तो उस वक्त भी आरिफ अलवी साहब तो मौजूद थे, और कोट किया जाता है कि उन्होंने कोशिश भी की कि इमरान खान साहब से गुफ्तगू हुई और उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि मैं नहीं बात करना चाहता और मैं किसी सियासी शख्सियत से बात नहीं करूंगा। तो इस पूरे निजाम की इंश्योरेंस पॉलिसी इमरान खान साहब है। जब तक उनका ताल्लुक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से खराब रहेगा, ये निजाम उस वक्त तक मजबूत रहेगा। और मैं आपको दोबारा अर्ज कर दूं कि आज की तारीख में तो ये स्पेस मुझे नजर नहीं आती, आगे जाकर निकल आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिलहाल तो इमरान खान साहब के लिए बदकिस्मती से कोई स्पेस नहीं है। मोहन साहब, मैं आपका भी फाइनल कमेंट इस पर चाहूंगा। आपने ज़ाहिर बहुत सारे तारीखी वाकयात बताए जो बैकफायर कर गए, स्ट्रेटजी बैकफायर कर गई, मगर उस जमाने में जो भी इमरान खान साहब को जाकर अगर ये कहता था कि कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स ना करें, तो ये यही जवाब देते थे कि रास्ता यही है, अदरवाइज मुझे नहीं आने दिया जाएगा। अब क्या वो रास्ता बदल लें या फिर स्ट्रेटजी बदल लें? क्योंकि जो स्ट्रेटजी है तो वर्क ही नहीं कर रही है। आपने भी बताया कि अब तो एहतजाज करने के लिए लोग नहीं निकलते, वड़ाइच साहब भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ निकल सकता है या बात आगे बढ़ गई? देखिए, सियासत जो है वो मुमकिनात का नाम है और हर चीज जो है वो मुमकिन है। आपको स्ट्रैटेजी तब्दील करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपके ज़हन में ये है कि आप बार बार वही चीज किए जाएं जिससे आपको नाकामी ही मिल रही है, तो फिर जाहिर बात है कसूर आपका है, कसूर किसी और का नहीं है। या तो इस तरह नहीं हो सकता कि आपकी पार्टी का एक धड़ा जो है वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहा हो और एक धड़ा जो है मुज़ाहमत की तरफ जा रहा हो, और मामला इतने खराब हो जाए कि ये आपस में ही लड़ना शुरू हो जाए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यही सूरत हाल है। देयर आर मेनी पीपल जो एक्चुअली एक दूसरे से बातचीत तक नहीं कर रहे, एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं कर रहे, वो कई महीनों से एक दूसरे से मिले तक नहीं है। ये पार्टी के अंदर अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी साहब की एग्जांपल आपके सामने है। पब्लिक के अंदर ये लड़ाई हो रही है। इसके अलावा मतलब जिस तरह हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब की लीडरशिप जो है टोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपस में। सो जब तक ये सूरत हाल चलेगी तब तक आपके लिए कोई उम्मीद नहीं। और दूसरी बात, एक बात ज़हन में रखिएगा, मेरे ख्याल में इसके ऊपर बात बहुत कम होती है कि इमरान खान साहब के लिए भी एक टाइम लिमिट जो है वो टिक टिक कर रही है। वो भी उनको भी नजर आ रहा है कि मेरी एज भी बढ़ती जा रही है, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, लेकिन जाहिर बात है आपका एक बुढ़ापा होता है, वो आपके ऊपर हावी होना शुरू होता है। नवाज शरीफ साहब के आज रिफ्लेक्सेस देख लीजिए ना, उनके भी रिफ्लेक्सेस अब स्लो हो चुके हैं, वो एनर्जी नहीं रही जो एक जमाने में होती थी। तो इस चीज का डिफरेंस मेरे ख्याल में अभी वक्त लगेगा, लेकिन शायद अगर अपनी स्ट्रैटेजी तब्दील की जाए तो सोल्यूशन निकल भी सकता है।